समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद अगर हाथ में आ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा, पर दुनिया के लोगों को विरोध कर, बहुत विरोध होता है शिव पुराण का। जितना विरोध हुआ है शायद दुनिया में किसी पुराण का नहीं हुआ। बहुत, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, एक लोटा पानी से, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को धो देता है वो एक लोटा जल। तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफों को धो देता है वो एक लोटा जल। अजय, वो एक लोटा, बस भाव शुद्ध हो, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। लीवर और किडनी दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में एक दिन में 2 डायलिसिस प्रारंभ हो चुके थे और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कह रहे हैं हॉस्पिटल में जिसमें मैं भर्ती थी, जिस रूम में, उसमें टीवी लगा हुआ था। हम सिस्टर से कहकर टीवी पर आपकी कथा चालू करवा लेते। जब से मालूम पड़ा, पूरे टाइम कथा सुनते, लोटे में रुद्राक्ष डाल लेते, पानी इकट्ठा कर लेते, शिव जी को चढ़वा कर बुलवाते। जब मुझे फायदा होने लगा तो जितने मेरे आसपास के कमरे थे सब में पानी पहुंचा देती। और ऐसी कृपा हुई कि केवल मैं नहीं, जितने लीवर और किडनी वाले थे सब की छुट्टी हुई और सब घर गए। ये शिव, ये शंकर। आप विश्वास कितना करें शिव पर, ये आप पर निर्भर। दुनिया केवल आपका फायदा उठाने बैठी है, केवल फायदा, केवल। सावधान, कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, जाएंगे। तुमने हमको पैदा करा क्या, तुमने हमको बड़ा करा क्या, तो हम तुम्हारी क्यों सुने। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन, मेरी मर्जी। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा तो उसके पसंद के सीरियल देखना पड़ेंगे। इसलिए रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगी। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के कहने पर नहीं चलना। उसने कह दिया मंदिर मत जाओ, मंदिर नहीं गए। उसने कह दिया कथा में मत जाओ, कथा में नहीं गए। उसने कह दिया ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं मंदिर जाऊंगी, तू कौन होता मना करने वाला। और सज धज के जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, और सज धज के ले, और सज धज के क्या कर लेगा। और जो तुमसे मना करे उसके सामने जान कर कर एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। और ज्यादा आप शब्द बोले तो लोटा दिखा दो। ₹50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 50 रुपए के लोटे में बैठकर हरिद्वार चला जाएगा। और वो 50 लाख की गाड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता था, इतने बड़े महल में रहता था, इतना बड़ा बंगला था, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक था। कहां गया? लोटे में। कितने रुपए का? 50 रुपए का लोटा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला 50 रुपए के लोटे में अंदर भर के, कपड़ा बंद के, आंख में आंसू ढल के, ट्रेन में उसको सीट पे ले जा रहे हैं। 2 टिकट लिए, एक खुद का, एक लोटे का। टिकट वाले ने पूछा, तुमने
ये दूसरा टिकट किसका है? हमारी अम्मा का। अम्मा कहाँ है? गई। फिर सीट पे कौन है? लोटा। अच्छा, अब ट्रेन में खाना भी खा रहे तो एक पत्तल अलग से अम्मा की पत्तल। अम्मा पानी भी अम्मा के लिए भरा। अम्मा चाय पी रहे तो अम्मा को पहले। मरने के बाद इतने प्रेम से अम्मा को हरिद्वार ले जा रहा है। अगर एक बार जीते जी अम्मा को ले जाता तो मरने के बाद ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आंख में कोई पूछे कौन है? हमारी अम्मा, हमारी अम्मा, हमारी अम्मा। अच्छा, अम्मा को ले जा रहा है? हाँ। वहां जाके अम्मा का सब काम करा। लोटा हाथ में लेके बोली, अम्मा 50 लाख की गाड़ी में घूमती थी, अब लोटे में घूम। छोड़ दिया गंगा जी में। वो लोटा जा रहा, पीछे बच्चे खड़े होकर बोल रहे, पिताजी अम्मा जा रही। खाओ बेटा, अम्मा जाती। इतने में फिर भोजन की थाली आई घाट पे। थोड़ा रखा, पड़ोसी ने भी थाली रखी, बहुत सारे लोग क्रियाक्रम कर सबकी रखी। कौवा उड़ते उड़ते आया। बच्चे चिल्ला के बोले, अम्मा आ गई। अम्मा। कौवा, और कौवा उड़ते हुए आया। इसका भोजन नहीं करा, पास में जो पत्तल रखी थी उसका खा के चले गया। बच्चे चिल्ला के दौड़े, देखो अम्मा अभी भी नाराज है। इतने में पीछे पत्नी खड़ी थी, सिर पे पल्लू लेके रोते बोली, तुम्हारी माँ थी ऐसी, हमेशा पड़ोसी के घर में जाके खाती थी, घर का तो पसंद नहीं आया, इसलिए आज भी नहीं खाया। कौवा दूसरे का खा के चले गया। अब लोटा हमारी अम्मा, अच्छी अम्मा भैया, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाली 50 रुपए के लोटे में भरा गई। किस बात की अकड़ करते हो? किस बात की अकड़ करते हो? शान से जिंदगी जियो, सबको एक समझ कर चलो। हम तेरी संतान, दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। इसलिए याद रखना, लोटे को भूल मत जाना। एक लोटा जल हल चढ़ा लो, नहीं तो बाद में तो इसी में बैठ के जाना। जीवन इसको ना भूलो। लोटा बहुत काम करता है, बहुत, इसको ना भूला जाए। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब सारे मिल रहे होंगे यहाँ पर, ले लो, दरवाजे पे जाके चिपका दो। हमारा घर शिव का घर है, हमारा परिवार शिव का परिवार है। दुख नहीं आएगा ये लगाने से। गाड़ी पर लिख दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर मेरा, परिवार मेरा, सब शिव का, मेरा नहीं, मेरा है ही, सर्वस्व तेरा। और फिर कथा 4 से 10 जनवरी 2026 सूरत गुजरात में, और 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में रहेगी। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन, प्रेशर बढ़ाओ, अंदर आवाज ना आ रहा है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा। और वैसे तो नूतन वर्ष सनातन धर्म का चैत्र महीने में आता है, फिर भी कैलेंडर को जो बदलने में नवयुवक बच्चे जो नूतन वर्ष मनाते हैं, तो हमारा निवेदन है केवल इतना कि अगर आपको अंग्रेजी नूतन वर्ष भी अगर मनाना है तो निवेदन है, मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर से, शिवालय से बनाएं। एक लोटा जल चढ़ाकर अपने नए वर्ष की शुरुआत करें।
और जो सीहोर के नज़दीक में रहते हैं उनसे कहेंगे कि बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम में आकर नूतन वर्ष की शुरुआत कर कर अपने जीवन को ऐसे आनंद के साथ जिए कि कुबेर भंडारी आपकी जिंदगी में खूब भंडार भर शिव को साधो और शिव पूजा साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवधीरे महादेव, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, अपने जीवन को श्रेष्ठ जिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के। ये तीनों जो बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों, इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं। शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं। शिव के सब अपने। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका गुजारा, अजब करे चाकरी सबका या गुजारा। अजब है भोला नाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और
प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। शंकर भगवान के पास में सब है, पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं होता। शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। शंकर भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बना। कोई दुश्मन नहीं है शिव, शंकर का कोई दुश्मन। इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे अपनी बात है दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़ रानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं है। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या आएंगे? शंकर शंकर भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और गजब है भोला भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। यहाँ स्वयं शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे, कौन जाने। मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं था। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं हाथ हो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा। प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे बहुत कठिन है गंगा को संभालना, बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है। गंगा को संभालना मतलब समझते हो? गंगा को संभालने का मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को ठंडा रखना। कितना कठिन है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम एक ही है, अपने भेजे को ठंडा रखना। किसी ने कुछ बोला, एकदम उच्छिष्ट हो गए, गुस्सा आ गया। कोई कुछ बोल गया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया। कितना कठिन काम, ये बहुत कठिन काम। अब भागीरथ जी कह रहे हैं कि गंगा को आप संभाल लो। शिव जी मन में सोचे इसको संभालना दुनिया का सबसे कठिन काम, और ये संभल गई तो सब संभल गया। अगर ये संभल गई, सब संभल गई। जिसकी दृष्टि में
कोई कुछ बोले, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई ना कुछ बोल दिया और अगर आप के चेहरे पर प्रसन्नता है ना, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े साधु और तपस्वी तुम ही हो, जो किसी बात का तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जो हो रहा है होन, बोल दिया ना जान, के गया ना जान, गाली दे दी ना जान। एक पति पत्नी साइकिल से जा रहे थे और साइकिल में बैठ कर जा रहे थे और दोनों शंभू साइकिल से बैठ कर जा रहे थे और जाते जाते इतने में साइकिल एक गाड़ी वाले से भड़क गई। पीछे से गाड़ी वाला आया और साइकिल को भड़क गया और साइकिल पे बैठा था पति, चला रहा था और पत्नी पीछे बैठी हुई थी साइकिल, और दोनों जनी जा रहे थे और पीछे से गाड़ी वाला ठोक गया, दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। अब पत्नी पति को देख रही, पति पत्नी को देख रहा। पत्नी को गुस्सा आ गया बहुत तेज, खड़े देख रहे हो, एक शब्द भी उस गाड़ी वाले को नहीं बोल रहे हो, उसने अपने को गिरा दिया, ठोक दिया, कम से कम चिल्लाना तो चाहिए ना। पति बोला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बस पूरी जिंदगी यही करते रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे वो ठोक के चले गया, अपन नीचे गिर गया, बोलो ना उसको गाड़ी वाले को, कुछ तो बोलो, मैं जाऊं क्या बोलने। और पत्नी की जूड़ा कस के, और जब भी माताएं लड़ती हैं आपस में तो जूड़ा जरूर कसती हैं, क्योंकि फुल एनर्जी इसी से मिलती है, फुल एनर्जी। एक लड़के ने अपनी दाढ़ी खूब लंबी बढ़ा रखी, मूछें बढ़ा कर रखी, बाल बढ़ा के रखे, और एक पंडित जी बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे थे, बहुत विद्वत्ता की बातें कर रहे थे। पंडित जी जब नीचे उतर गए तो लड़का गया, नया नवयुवक बच्चा था, पंडित जी के पास जाकर बोला, क्यों महाराज जी एक बात बताओ कि तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो। पंडित जी बोले, देखो ये हमारी जो चोटी है ना, ये एंटीना है, ऊपर से सीधा आता है ज्ञान, हम मुख से बोल देते हैं। तो इतने में लड़का बोला, तुमसे बड़े बाल तो मेरे हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास आना चाहिए। पंडित जी बोले, ज्ञान तो आता है पर तुम्हारा ये अर्थिंग का तार है ना, नीचे चला जाता है, ये सब नीचे टपक बचता ही नहीं। महाराज, पत्नी बोली, मैं उठूं, मैं जाऊं उससे लड़ने। पति बोला, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तेरे हाथ जोड़ो, साइकिल पे बैठ जा, अपन दोनों चले घर। मैं बोले पे कर नहीं दूंगी। पति बोला, नमः शिवाय, क्यों झगड़ा करना बेमतलब का, नहीं ध्यान दिया होगा, ठुका गई साइकिल, काय का बोलना, ये अपने को ठोक के जा रहा है, इसका भी बाप संसार में जन्मा होगा, वो भी इसको ठोक जाएगा, क्यों चिंता करती है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अपन बोलेंगे तो अपन ने जवाब दिया, अपने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े, जवाब महाकाल राजा दे, इंतजार कर, चल आगे चल। दोनों साइकिल से जा रहे थे, गाड़ी वाला अपनी गाड़ी निकाल कर तेज भुड़ 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 चला। अब ये दोनों धीरे धीरे, अब साइकिल तो साइकिल के लेवल से चलेगी, धीरे धीरे चल रहे थे। आगे जाके एक मोड़ आया, उत्ते गाड़ी छोड़ आया, और मोड़ जैसे ही आया, आने पे वो गाड़ी खाई में गिर गई। पड़ा हुआ था, शरीर हांपड़ी भर रहा था, कुछ भी नहीं बचा था। ये साइकिल से पहुंचे, भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ, कोई गाड़ी नीचे गिर गई है। जो देखा गाड़ी वही थी। पति ने पत्नी से कहा, देख तू जवाब देती तो उसको बुरा लगता, उसने जवाब दे दिया, पूरा हिसाब वो पूर्ण करता है, अपने को नहीं। अपने को जवाब दे, जवाब दे, वो जवाब देने की जवाबदारी उसकी है।
अपन क्यों, अपन विद्वत्ता में रहो, शांति। एक महाराज जी सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर और रेल में सफर कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे, गीता जी लेकर बैठ गए, पढ़ने लगे, उनकी आंख से कम दिखता था, धीरे 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 पढ़ रहे थे, गीता जी का पाठ कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। 5 लड़के चढ़ गए ट्रेन के अंदर, 6 लड़के 5 लड़के ट्रेन के अंदर, और 5 लड़के ट्रेन के अंदर चढ़े। उन्होंने देखा चेन लटक रही है, खींच दें। लड़कों ने आपस में बात करी, एक बोला नहीं रे, जुर्माना लग जाएगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। उसने कहा उस पर लिखा है 500 रुपए का जुर्माना। एक काम करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करो, एक बार चेन खींच के देखते हैं। सब ने 100 रुपए इकट्ठे करे, एक जने की जेब में रख लिए और चेन खींची। इतने में दूसरा बोला भले चेन खींच दियो, अपना कोई पैसा नहीं लगेगा, एक काम करते हैं, चेन खींच दो, नाम बुढ़े का लगा देंगे। ये बाबा बैठा है ना, गीता जी पढ़ रहा है, इस बुढ़े का नाम लगाएंगे, चेन खींचो। जो चेन खींची, पुलिस वाले आ गए, टीसी आ गया। चेन किसने खींची, किसने खींची? लड़के बोले ये बुढ़े बाबा ने खींची। बाबा इस बुढ़ापे में तुम्हें चेन खींचने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों चेन खींची? बाबा बोले भैया इन लोगों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। 500 रुपए? हाँ, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर रखे। पुलिस वालों ने कहा जरा निकालो, टीसी ने कहा निकालो, और उसकी जेब में से 500 100 के 5 नोट निकाले, बाबा जी की गीता जी पे धरे। बाबा आपके 500 रुपए, प्रणाम किया। पुलिस वालों ने जो डंडे खुदाए 5 में और ले गए भर के गाड़ी के अंदर। गाड़ी ये समझ रहे थे बाबा है, तो बाबा बाबा नहीं है। समझ, गीता ज्ञान देती है, विद्वत्ता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुराणों को हम सुन रहे हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर हो। कोई विद्रोही नहीं, कोई विद्रोही नहीं, कोई द्रोही नहीं। तारकासुर ने कह दिया था अपने बेटों को, बच्चों को कि यहां कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब शिव के हैं। भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी, जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी। ओ गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार ये संपूर्ण संसार में शिव का कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। आप एक एक असुर को उठाकर देखिए, एक एक असुर को, एक एक उठाओ, कोई दुश्मन दिखेगा? भस्मासुर, क्या वर था उसको? जिस पे हाथ रखे, बोलो बोलो जम के, वो ही भस्म। कौन? कितना बड़ा शिव का उपासक था भस्मासुर, शिव का परम भक्त था भस्मासुर, परम भक्त। पत्नी के साथ रहता था, धर्म। एक दिन धर्म पत्नी ने पति को देखा कि ये दिन रात शिव की आराधना में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, शिव की साधना। कहा पूरी सृष्टि पर मुझे राज्य करना है, पूरी सृष्टि।
किससे वर मांगू? धर्म पत्नी ने कह दिया, शिव से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता संसार। अपना घर सोने की लंका तक उन्होंने लंकापति रावण को दे दी थी। कर्ण फूल निकाल कर दे दिए थे मांबा ने। उनसे बड़ा दुनिया में कौन दानी होगा? मांगना है तो शिव जी से मांगो। बाबा की आराधना में साधना में डूब गया बहुत। पत्नी ने देखा कि मेरा पति सेवा में लगा है, कोई सा एक नियम जिंदगी में धारण कर लूं जिससे शिव मेरे हो जाए। भस्मासुर ने नियम बनाया, रोज चिता भस्म लाता था, शिव जी को चढ़ाता था। चिता भस्म लाकर शंकर भगवान को चढ़ाता, शिव जी को रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता, रोज चढ़ाता। एक बार भस्मासुर पूरी दुनिया में घूम आया अपने क्षेत्र में, पर कोई भस्म नहीं मिली, कोई मुर्दा ही नहीं मिला, मारा ही नहीं। अब भस्म कहां से लाए? चिता भस्म नहीं मिली, भोजन छोड़ दिया। दूसरा दिन हो गया, चिता भस्म नहीं मिली, शिव जी को कैसे चढ़ाए? आज भस्मासुर ने सोच लिया मेरे भोले बाबा को भस्म नहीं चढ़ रही है। पत्नी से कहा एक काम कर, लकड़ी जमाते हैं। लकड़ी जमाई, पति उस पर बैठ गया। धर्म पत्नी को आग दे दी, इसको जला देना, मैं जल जाऊंगा। भस्म शिव जी को चढ़ा देना, क्योंकि उनको भस्म चढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। भस्म चढ़ा। पत्नी ने कहा तुम क्यों जलते हो? मुझे जलाओ, मेरी भस्म शिव को चढ़ाओ। खुद की भस्म देने लगा। आग लगने ही वाली थी। शिव जी प्रसन्न हुए। मांग, क्या चाहिए? बाबा बस एक इच्छा है, आप पर रोज भस्म चढ़ाओ, प्रतिदिन। ठीक है, चढ़ाओ, पर बाबा दूसरे की कंपनी का माल कब तक लाऊंगा? आत्मनिर्भर भारत है, अपनी कंपनी खुद चलाऊंगा। रोज की भस्म मैं खुद तैयार करूं, मेरा प्रोडक्ट खुद बने और आप पर चढ़ाऊं, ऐसी कृपा करो। दूसरे की फैक्ट्री का माल नहीं लाऊंगा। आप मुझे ऐसा वर दे दो जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी चालू हो जाए, भस्म तुम पे चढ़ जाए। खुद की कंपनी चालू करें, खुद का प्रोडक्ट, खुद की फैक्ट्री। वर दीजिए भोले बाबा, जिस पर हाथ रखूं वो भस्म, राख उठाऊंगा, रोज चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, भस्म रोज आएगी। शिव जी ने कहा ऐसा वर नहीं दे सकता, पर वो जिद पर अड़ गया। शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। खुश हो गया, घर चले गया। पत्नी को बुला रहा था, इधर तो आओ, तुमने मुझे राह दिखाई, शिव जी मिल गए, वर मिल गया, आज सबसे पहले तुम्हारे गले लगना चाहता हूं। पत्नी को बीपी बढ़ गया, ये मुझे छुएगा, चल के भस्म हो जाऊं। पति पत्नी को इधर बुलाए, पत्नी उधर भागे। पत्नी ने मन में सोचा बड़ी आफत हो गई है, तो खुद की फैक्ट्री चालू करी, पर अपना माल अपने परिवार वालों को दिया जा रहा है, करा क्या जाए? पत्नी ने कहा देखो, मैं शिव जी के वचन पर विश्वास नहीं कर सकती। उनने तुम्हें वर दिया है, पर बहुत छलियां हैं शिव, हो सकता है उनका वचन पूरा ना हो तो क्या करूं? तू बता। तेरे कहने पे शिव मिले, तेरे कहने पे वचन मिला, तेरे कहने पे आशीर्वाद मिला, तू जैसा कहेगी। तो कहा एक काम करो, प्रैक्टिकल करना है तो शिव पर ही हाथ रख कर देखो। पति बोला कितनी समझदार है तू, बिल्कुल सही बोली, अब भी जाता हूं। और जैसे ही पहुंचा, शिव जी ने पूछा क्यों आए हो? प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल? तुम्हारे सिर पे हाथ रखना है। शंकर भगवान गंगा जी को देख रहे, बाजू में बैठा सांप फुन फुन कर रहा। शिव जी के कान में आके सांप बोला प्रभु भाग लो। इससे जोरदार कोई बात नहीं है, ये अपने ऊपर धर देगा हाथ।
2 मिनट में समाप्त, भस्म अपनी अपने पे चढ़ जाएगी। चलो चलो, शिव जी भागे खूब जोर से। भस्मासुर बोले वाह वाह, कहां जा रहे हो, प्रैक्टिकल तो कर लेने दो। बाबा परेशान हो गए। जिस इंद्र लोक गए तो इंद्र भाग गए, ब्रह्म लोक गए तो ब्रह्मा भाग गए, विष्णु लोक में शंकर जी पहुंच गए। जैसे ही गए, लक्ष्मी मैया ने प्रभु को देखा। आज भोले बाबा बैकुंठ में। भोलेनाथ जी बोले बैकुंठ में कोई विशेष वाली बात नहीं है, लोग मरने के बाद आते, हम जीते जी आए, चिंता नहीं। टेंशन है बहुत भारी। क्या टेंशन है? पीछे आ रहा है भस्मासुर। भगवान नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। जैसे सुना पीछे आ रहा है भस्मासुर, नारायण उठ के बैठ गए, लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी एक साइड, एक साइड। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु, इतनी जल्दी उठ के बैठ गए आप तो? अरे वो भस्मासुर। भस्मासुर कौन? जिस पे हाथ रखता है वही भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी बोली आई पानी भर के, अंदर चली गई सीधे, भीतर, बाहर ही नहीं आई। भगवान विष्णु शंकर जी से बोले बाबा तुम कैसा कैसा वर दे देते हो। शंकर भगवान बोले अपने बेस्ट फ्रेंड पे पूरा भरोसा है। गाड़ी जब उलझती है तो दोस्त सुन जाता है। मेरी बारात में तू ही सबसे ज्यादा नाचा था, रिसेप्शन में भी भोजन तू नहीं करा था, अब इनको भी तू ही झेल। भगवान विष्णु बोले मैं कैसे झेलूंगा। ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आकर खड़े हुए, प्रभु मैंने तो भस्मासुर बनाया था, आशीर्वाद इनने दिया, तुम कुछ भी करो। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे बुजुर्ग को क्यों आगे लाते, क्यों, मेरे बस का, मैं तो पीछे ही अच्छा। इंद्र बोले प्रभु ऐरावत पे चढ़ जाओ और चलो। भगवान नारायण बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। शिव जी पीछे हो गए। भगवान नारायण ने एक सुंदर स्त्री का रूप रख लिया। ऐसी सुंदर स्त्री, सिर पे पल्लू, नाक में नथनी, सिर पे बेंदा, कानों में झुमका, गले में माला, सुंदर पैजनिया, हाथ में कंगन, कमर में तगड़ी और सुंदर बाल को घुमाते घुमाते भगवान विष्णु पहुंच गए भस्मासुर के सामने। जो भस्मासुर ने भगवान विष्णु को देखा, इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर, भगवान ने थोड़ा सा इशारा कर कर मुस्कुरा दिया। हंसे कि फंसे, भगवान मुस्कुराए। भस्मासुर मुस्कुराते ही भगवान को देखकर बोला क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? भगवान बोले जिसको घर छोड़ के आया है उसका क्या होगा? जिसने तुझे अक्ल दी तो कहे वो तो मेरी अर्धांगिनी है, बहुत ज्ञान देती है, उसी ने मुझे हाथ पर ये शिव जी से वर दिलवाया है। शिव जी मिल नहीं रहे, कम से कम तुम ही मिल गई, ठीक है, क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? भगवान बोले मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरी एक हॉबी है, एक मुझे पसंद है नृत्य, डांस। अगर तुम मेरे जैसा डांस कर लोगे, नाच लोगे, तो मैं तुम्हारे गले में माला पहना दूंगी। भस्मासुर बोला जो तुम्हारी हॉबी वही हमारी हॉबी, जो तुम्हें पसंद है वही हमें पसंद है। अभी नाचते हैं, नाचो कैसे नाचना है। भगवान विष्णु दोनों नेत्रों की ओर हाथ ले गए, भस्मासुर भी दोनों नेत्रों की हाथ ले गए। भगवान विष्णु ने ऐसा किया, भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने ऐसा किया, भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा। भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी दूसरा हाथ सिर पे रखा और तभी भस्म हो गया। बस शिव जी आ गए बाहर निकल के। भगवान बड़ी कृपा कर दिया। भगवान विष्णु बोले तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाए। किसी को भी वर दिया करो तो जरा सोच समझ कर तो दिया करो। ऐसा वर दे देते हो, बाद में वो अपने ही पीछे पड़ जाता है। बाबा जान नहीं पाए। भगवान शिव, ब्रह्मा जी आकर बोले भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, दातार हैं, सरल हैं, इनसे भैया किसी को भी इनके पास मत जाने दो। मारकंडे बाबा की उम्र कम थी, इन्होंने वर दे दिया, नहीं मरेगा, नहीं मरा। राजा श्वेत की उम्र कम थी, मरने गया तो बचा कर लिया।
जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा देता है, ये इतने सीधे हैं, एक लोटे जल से राजी हो जाते हैं। लोगों को 56 भोग चाहिए, किसी को पीताम्बर, किसी को आंबर, किसी को सोना, किसी को कपड़े, किसी को जेवर, ना जाने अन्य देवताओं को तो इतना इतना सामान चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल, सारी समस्या हाल। और अभी तो इतने चक्कर में पड़ गए लोग कि शंकर जी को फुर्सत ही नहीं है। एक बहन चढ़ा के जाती, दूसरी लाइन में लगी रहती, दूसरी चढ़ा के जाती, तीसरी लाइन में लगी रहती, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नहा नहा के शंकर जी कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा, सबको फल। महाराज भस्मासुर का अंत हुआ। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शिव पशुपतिनाथ बनकर समाप्त कर दिया। आगे वर्णन आया है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। महाराज सुंदर प्रसंग में प्रथम में चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से भगवान ने मुक्त करा, शिव सोमेश्वर नाथ सोमनाथ बन गए। अगला वर्णन आया भगवान का श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान ने उनको मनाया, श्री शैलम पर विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत के तप से भगवान ओमकार बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम जो भगवान के मंदिर तोड़ रहा था, शिवालय तोड़ रहा था, शिव जी ने उस भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने शिव की स्थापना कर गंगा के घाट पर आराधना करी तो भगवान विश्वनाथ हो गए। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माहिल्या ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी है बाबा की, और बाबा सुंदर आनंद के साथ विराजमान हुए, त्रिवेणी के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होने के कारण बस भूमि पर रखवाया, तब बेजू वाले ने जब जमीन पर रखा तो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है रामेश्वर बाबा का। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी चले, रावण को मारना सरल नहीं था क्योंकि शिव का भक्त था, शिव की आज्ञा ली तब लंका पर चढ़ाई करे और रावण का अंत कर राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर। आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घूष्मा को औलाद हुई। पति ने कहा तेरे को तो और भी संतान हो जाएगी, इसको तो सुदेहा को दे दे। सुदेहा को दे दी। वो संतान सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह हो गया, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरे असली सास घूष्मा है, सुदेहा को नहीं पूछती थी, क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिव की आराधना करने वाली, शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन कर कर विसर्जन कर रही थी। मन में आया बहुत दिन से बेटे को नहीं देखा, याद करा, जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा मरा हुआ बेटा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर प्रसंग तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। हे चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सुंदर देव आभूषण वस्त्र धारण कर कर देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम चली गई, पति के धाम चली। भगवान देवादिदेव महादेव से तुमरुका जी को देखा। शिव जी ने कहा तुमरुका जी, तुमने शिव महापुराण की कथा कही है, तुम्हारी दक्षिणा क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दीजिए, कलयुग में, कलिकाल में, जहां शिव महापुराण की कथा हो और जो भक्त शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण करे, भूमि पर बैठकर जब वो श्रवण करे, भूमि को नमन करे और भाव से जब शिव पुराण की कथा को सुने, उसके मन में जो कामना हो
मेरे भोले बाबा उसकी वो कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा वर दे दिया। शिव जी ने वर दिया। तुम रुका जी, कलिकाल में, संसार में जो शिव महापुराण की कथा को प्रेम से, भाव से, हृदय से श्रवण करेगा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसकी मनोकामना में शिव पूर्ण करूंगा, ये वर दे दिया। भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। बाबा देव अधिदेव महादेव का सुंदर आनंद हुआ। ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के आंगन में माँ दंतेश्वरी की गोद में ही चल रही थी। पवित्र कथा जिसमें यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की विधानसभा, यहाँ का सांसद महोदय, सांसदीय क्षेत्र, यहाँ की पंचायत, यहाँ के सरपंच, यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब साधुवाद के पात्र हैं। इस नक्सल क्षेत्र में, वन आदिवासियों के क्षेत्र में, ये पहली कथा है जो दिव्यता और भव्यता के साथ यहाँ पूर्ण हो रही है, जिसमें पूरी पुलिस प्रशासन ने, पूरी एसएफ ने, पूरी एसएफ ने, सब ने साथ देकर पूर्ण तरह से इस कथा को संभाला। चप्पे चप्पे में, जंगल जंगल में, पेड़ों के नीचे खड़े होकर, पर्वत में, झाड़ियों में, वन में पूरा प्रशासन लगा रहा। एक एक वन क्षेत्र में पूरा सैनिक तैनात रहा और चारों तरफ से इस कथा के पंडाल को घेर रखा। और 7 दिन तक पूरी रोडों पर, चप्पे चप्पे में पूरी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से इस कथा को संभाला। बहुत मुस्तैदी, बहुत कठिन थी इस स्थान पर कथा होना, पर छत्तीसगढ़ सरकार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, जिस सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें लोग इतना भय से रहते थे, आज भय मुक्त होकर रह रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी प्रशासन को, छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। महाराज, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र से भी कई अधिकारियों ने, कई राजनेताओं ने बसें भर भर कर भेजी, इस पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, उनको भी साधुवाद है जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। क्या नाम है? प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरणदेव सिंह जी भी, जिन्होंने बसों से भी अपने क्षेत्र के, कौन सा क्षेत्र है, जगदलपुर से बसें लगाकर, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बसें लगाकर अपने क्षेत्रवासियों को, वनवासियों को, आदिवासियों को शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए भेजा। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली, साधुवाद। मैं क्षेत्रीय विधायक माननीय यहाँ के श्री क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री चेतराम अटामी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा में बहुत सुचारू रूप से इस कार्य को संभाला और आगे बढ़कर कार्य किया। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, यहाँ के पंचायत सचिव और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन और पूरी चिकित्सा विभाग, जिन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं आने दी। शायद इतनी मुस्तैदी से पूरी प्रशासन ने इस कथा को संभाला, ऐसा लग रहा था जैसे हथेली में कथा हो रही हो और पूरी प्रशासन इसको संभाल कर चल रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ स्वामी श्री विश्वानंद जी महाराज जी का, जिन्होंने शिवानंद आश्रम के माध्यम से संपूर्ण आदिवासी वनवासियों को एक जागरूक कर रखा है, सनातन को मजबूत कर रखा है। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगा, जल्दी ही समिति से कहूँगा कि बहुत प्रेम से प्रशासन अगर अनुमति देगा तो शिवानंद आश्रम में एक दिव्य और भव्य कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम करेगा। सीहोर कुबरेश्वर धाम उसको संभालेगा और बड़े प्रेम से करेगा। स्वर्गीय श्री अविनाश तिवारी जी, स्वर्गीय प्रमिला जी तिवारी जी, स्वर्गीय अश्वजीत जी तिवारी जी की स्मृति में जो श्री विजय प्रसाद तिवारी जी कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ अपनी समिति के साथ करा रहे हैं, श्रीमती कमला तिवारी जी, श्री अभिलाष तिवारी जी, श्रीमती श्यामा तिवारी जी, श्री अभिनव तिवारी जी, श्रीमती शुभांगी तिवारी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्रीमती अरुणा तिवारी जी, श्री अनुमेह तिवारी जी, श्री अभिजीत जी तिवारी जी गिदम से जो इस कथा को करवा रहे हैं, पूरे तिवारी परिवार को ही और पूरी समिति को
समिति के एक एक सदस्य को, एक एक बेटियों को, एक एक बेटाओं को, पूरे वनवासियों को, पूरे आदिवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, दंतेवाड़ा के, गिदम के, जिनका एक एक बच्चा बच्चा इस कथा में सेवा दे रहा था, भोजन परोस रहा था, पत्तल बना रहा था, पानी पिला रहा था, बिस्कुट खिला रहा था। हमको नहीं मालूम था कि इस वनवासी क्षेत्र में भी लोग आकर बिस्कुट बांटेंगे, टॉफी बांटेंगे, भोजन बांटेंगे, पर दिल लूट लिया वनवासियों ने, अपने अपने घर से लाकर यहाँ खूब बांटा वनवासी। आदिवासियों ने, वनवासियों ने जो उनके पास था दिल से समर्पित करा। ऐसे आदिवासी वनवासी मेरे बहन भाइयों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ। बहुत भाव से ये कथा आप लोगों ने कराई है। साधुता के साथ में इस कथा के विराम पर अपन पहुंच रहे हैं। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ, सनातन को टूटने मत देना, हिंदू एक होकर रहना और सनातन को मजबूत करते रहना। मजबूत कर, हम सब एक हैं, बटे ना। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है, एक होकर जीना, एक होकर रहना और अपने सनातन को मजबूत करते रहना। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। नूतन वर्ष जो आ रहा है, अंग्रेजी नए वर्ष, उस पर हम भी सीहोर में रहेंगे, बड़े भाव से आपसे मिलेंगे, आनंद लेंगे। 31 और 1 जनवरी बड़े आनंद के साथ बाबा के धाम का आनंद लो, शिव तत्व को धारण करो, शिवालय जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, आराधना साधना करो। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव, जो पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की जान होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होने जा रहा है। आप सब अपने मायके अवश्य आएं और रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित करें। हर हर महादेव। मैं आरती के पहले निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय जी को, और फिर निवेदन करूंगा आदरणीय विजय प्रसाद तिवारी जी को। 2 शब्द आप सभी भक्तों को विराम पर अवश्य कहें। माननीय विधायक महोदय जी 2 शब्द विराम पर अवश्य कहें, और जिससे आरती का भी समय हो रहा है उसका भी ध्यान रखते हुए 2 शब्दों में अपनी भाषा को जनमानस तक पहुंचाएंगे। माननीय तिवारी जी 2 शब्द में, विजय प्रसाद जी तिवारी जी ये 2 शब्द आज विराम के अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी और समस्त समाज समिति के लोग, जनमानस में उपस्थित हमारे वनवासी क्षेत्र के वनवासी भाई बहनें, हमारे विधायक जी और समस्त शिव भक्तों से मेरा आग्रह है कि हमारी समिति और अन्य लोगों के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई बात उचित या अनुचित हुई हो उसे आप क्षमा करेंगे, क्योंकि हम लोग के लिए ये पहला अनुभव था। पंडित जी की मेहरबानी से, बाबा कुबेरेश्वर के मेहरबानी से हमारे गीदम नगर में इतना बड़ा कार्यक्रम हमें मिला। हम बहुत व्यथित थे कि कार्यक्रम हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पंडित जी की कृपा और हमारे कुबेरेश्वर बाबा की दया हमारे इस नगर पर छाई थी, जिस कारण ये हमें कथा मिला और आप सब लोगों को इसका लाभ मिला। विशेषकर मैं अपने जिलाध्यक्ष और एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग दिया है, जो हमें सहायता किया है, उनका मैं बहुत आभारी हूं। खासकर हमारे जो टीआई साहब यहाँ हैं, जो हमें सहयोग दिया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। चिकित्सा विभाग का भी आभारी हूँ। समस्त उनका